जय श्री महाकाल। कामाख्या मंत्र तंत्र चैनल देखने वाले मेरे सभी मित्रों का स्वागत है। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। आप लोगों के आग्रह के ऊपर एक वीडियो लेकर आए हैं, जिनके लिए आपने बोला था कि महाशमशान काली की साधना और इनके बारे में जानकारी चाहिए। तो जितनी हमने अपने गुरु मुख से सुनी थी और जो हमारे पास इस साधना का ज्ञान था, वो हम आपके आगे इसको रख रहे हैं। और हमें आशा है आपको पहले वाली वीडियो की तरह जितना पहले आपने प्यार दिया है, उतना ही प्यार इस वीडियो को दोगे। हमने काफ़ी साधनाएं आपके सामने प्रस्तुत की हैं, जो कि हमें गुरु ज्ञान से, गुरु मुख से मिली थी और ज्यों की त्यों दी है। बहुत से लोगों ने उन साधनाओं का फ़ायदा उठाया है, अपने परिवार के लिए, अपने घर की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए, या ये अपने बिजनेस के लिए, या अपने निरोगी काया के लिए, शरीर की बीमारी के लिए। और हमें खुशी होती है जब आप लोग बोलते हो कि हमने ये मंत्र किया और हमें इससे फ़लाँ लाभ मिला, तो बहुत खुशी होती है कि हमने जो संकल्प उठाया था कि जो अलोप हो चुकी साधनाएं हैं हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और हमारी यही इच्छा है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, ताकि हमें ये प्रेरणा मिले कि आप इस चैनल से प्यार करते हो, ताकि आगे से आगे हम नई नई वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हों। तो आज का विषय जो हमारा है वो है महाशमशान काली का। शिव संगनी अर्थात माँ गौरा अर्थात माँ काली, माँ दुर्गा का सबसे प्रबल अंश है। शक्ति के बिना शिव शव के समान है, ये आप लोगों ने सुना ही है। जब कभी शिव की शक्ति उनसे विहीन होती है तो शिव शक्ति को शव समान हो जाते हैं इनके बिना। तभी तो मातेश्वरी काली को चित्रों में शिव और शक्ति शव के ऊपर शोभायान दिखाई जाती है। अनेक नामों से पुकारी जाने वाली मातेश्वरी काली का सबसे जो विस्फोटक स्वरूप है वो शमशान काली को बोला जाता है। वैसे तो माँ के 4 रुद्र रूप हैं, पर अंधकार को दर्शाने वाली या ये शमशान काली का ही होता है, या ये कह लो कि अंधकार का विनाश करने वाली स्वरूप भी यही है। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार दक्षिण दिशा में निवास करने वाला सूर्य का पुत्र यम, इनका नाम सुनते ही भयभीत होकर भाग जाता है। भयानक अंधकार और शमशान की योनियों की अधिष्ठात्री को माँ शमशान काली बोला जाता है। अघोर साधना में मुख्य 3 साधनाएं होती हैं। ये जितने भी अघोर कुल के हमारे साधक लोग हैं, वो 3 साधनाएं उनमें ये मुख्य होती है। जैसे शिव साधना होगी, शमशान साधना होगी और शव साधना होगी। इनके लिए मुख्य आराध्या महाकाल और शमशान काली ही होती है। ज़्यादातर इस माँ की पूजा तांत्रिक या घोर मत को मानने वाले लोग ही इनकी पूजा करते हैं। तंत्र साधना में माँ काली का मंदिर शमशान में ही बनाते हैं। जो तंत्र के साधना करने वाले लोग हैं वो इनका मंदिर शमशान में ही बनाते हैं। या आपने देखा होगा कि शमशान काली का मंदिर सिद्ध शमशानों में बना हुआ आपको मिलेगा, वहीं पे माँ की पूजा होती है। सिद्ध काली, धूमावती, आर्द्रपट्टी, चामुंडा, नील सरस्वती, मतंगी, भरकटी, हंसी, ये माँ शमशान काली के भेद रूप हैं। माँ की मुख्य साधना तारापीठ शमशान, कामाख्या पीठ शमशान, त्र्यंबकेश्वर शमशान, उज्जैन के शमशान, कोलकाता के नीमतला शमशान, इनमें की जाती है। यहाँ माँ के अनेक रूप हैं, जैसे महाकाली। वैसे तो माँ के 4 रुद्र रूप हमने आपको पीछे बता चुके हैं, लेकिन जो माँ के मुख्य जो रूप है माँ काली के, वो है महाकाली, गुहा काली, दक्षिण काली, शमशान काली। एक रुद्र अवतार माना यानी कि इनको रुद्र अवतार माना गया है हिंदू पुराणों के अनुसार। वैसे माँ के मंदिर भारत और नेपाल के बहुत जगह पाए जाते हैं। इन दोनों देशों में, क्या पूरी दुनिया में वैसे तो माँ के मंदिर हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको मंदिर हमारे भारत में और नेपाल में मिलेंगे। वैसे तो माता काली के कई रूप हैं, जिनमें से हैं आदा काली,
चिंतामणि काली, संतति काली, सिद्धि काली, दक्षिण काली, स्पर्शमणि काली, भद्रकाली, रक्त काली और अर्धवान काली, कामकला काली, गुहा काली, हंसा काली, श्यामा काली, काल संकर्षणी काली, महाशमशान काली, मसान काली माँ की साधना बहुत ही डरावनी और बहुत ही जटिल होती है। इस रूप की साधना जो होती है वो आबादी और समाज से दूर रहकर ही की जाती है और गुरु की देखरेख में ही की जाती है, क्योंकि माँ की सवारी शव है। माँ शमशान काली को विनाशकारी शक्ति भी कहा जाता है। अघोर में महाकाल और शमशान काली की ही साधना होती है, या यूँ कह लो कि महाशमशान काली का साधक विस्फोटक शक्तियों का स्वामी होता है, जो पल भर में किसी का भी विनाश करने में सक्षम होता है। पर ज़्यादातर देखा गया है तमोगुनी साधना संपन्न होने के बाद भी साधक चुप और एकाग्रचित्ती होते हैं। वो लोग अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं, वो जल्दी जल्दी कभी किसी का बुरा नहीं करते, ये देखा गया है। शमशान एक ऐसी जगह होती है, यहाँ कई नकारात्मक शक्ति का वास होता है। आम आदमी का वास्ता वहाँ तभी होता है जब किसी की मृत्यु होती है, लेकिन ये स्थान यानी कि जो हम इसको बोल देते हैं कि शमशान है, वहाँ ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। शमशान से पवित्र जगह भी कोई नहीं होती, लेकिन आम आदमी का वास्ता शमशान से तब पड़ता है जब किसी की मृत्यु होती है। लेकिन ये स्थान भी देवी देवताओं की उपस्थिति से वंचित नहीं। यहाँ की देवी को ही मसान काली बोला जाता है। पर गृहस्थ आदमी को इनकी पूजा की सलाह नहीं दी जाती। जिनके बच्चे होते हैं वो इनकी पूजा घर में नहीं कर सकती। इनका स्वरूप है वो बहुत ही बड़ा है। दृष्टकराल बदने, बड़े बड़े दांत, विकराल रूप, पूरे शमशान की नकारात्मक शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं जब माँ की साधना की जाती है। साधना के टाइम हजारों जैसे सियार एक साथ बोलने लग जाते हैं, ऐसा भयानक मंजर होता है। जितनी भी शमशान की योनियाँ हैं वो सब जागृत हो जाती हैं उस टाइम। ये साधना जो है बहुत जटिल और बहुत ही खतरनाक साधना है। ये अपने गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। बहुत साधक इस भयानक स्वरूप को नहीं झेल पाते, या तो उनका हार्ट फेल हो जाता है या फिर वो पागल हो जाते हैं। इसलिए योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। आपने पूछा था इस साधना के लिए, तो सिर्फ जानकारी के लिए इसको आपके आगे रखा गया है। पर जिस किसी की ये साधना सिद्ध हो जाती है, फिर षटकर्म उसके बाएं हाथ का खेल होता है। मारन तंत्र, उच्चाटन, ये सब क्रिया में निपुण होता है वो साधक। ऐसा साधक संसार की कोई भी शक्ति उस साधक का अहित नहीं कर सकती। हम आपको इसका सिर्फ मंत्र और थोड़ी बहुत विधि बता रहे हैं, पर यह साधना बिना गुरु के संभव ही नहीं है। क्योंकि सबसे पहले माता शमशान काली की दीक्षा होती है, जिसमें क्या होता है वो भी हम आपको बताते हैं। नीम का पेड़ होता है, ऊद की लकड़ी होती है, माता रानी के वस्त्र, लहंगा, चोली, लाल चुनरी 7 होती है, 16 श्रृंगार होता है, कुशा होती है, 7 तरह के फूल होते हैं, 1 केजी मिठाई होती है, फूल माला, बिल्व पत्र, 2 पान होते हैं, 1 बोतल शराब की होती है, डाकनी और योगनी के वस्त्र होते हैं, 1 केजी देसी घी होता है, 1 केजी चावल होता है, 2 लाल रंग के कटोरे होते हैं, उड़द के 108 दाने, काला कपड़ा, 3 हरा नारियल, रक्त, चंदन, कुमकुम, 1 मिट्टी का दिया, गुरु पात्र, गुरु दक्षिणा, 1 चांदी का छत्र। ये होता है माँ की दीक्षा का सामान। दीक्षा के बाद संकल्प होता है। माँ की साधना, इसके शुरू से आखिर तक आपको शमशान में ही रहना होता है। जो साधक माँ शमशान काली की साधना करता है वो गुरु उद्देश्य से उतने दिन शमशान में ही रहता है। ये साधना 21 दिन का होता है। शनिवार के शुभ पक्ष से ये साधना शुरू होती है। शमशान में जाकर 5 आइटम का मिठाई, 1 नारियल, 5 आइटम का फल, 1 मीठा पान, 1 काली चुनरी, 1 नींबू, जायफल, लौंग, इलायची, देसी शराब, 100 ग्राम कलेजी, वहाँ जलती चिता के पास सारा सामान रखकर ये आपको बोलना पड़ता है गुरु के साथ कि फ़लाँ मेरा नाम, फ़लाँ मेरा गोत्र,
माँ से प्रार्थना करें कि मैं 21 दिन की आपकी साधना कर रहा हूँ, आप मुझे प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देकर मेरी मनोकामना पूर्ण करें, मेरी माँ रक्षा करें। अब आप हर रोज़ मंत्र 108 बार पढ़ें। हर रोज़ माँ को लौंग, बताशा, इलायची, नींबू अर्पित करें। 21वें दिन जब लास्ट वाला दिन होता है तो जलती चिता में 16 श्रृंगार, देसी शराब, कलेजी, क्षार शरीला से हवन करके देसी शराब की धार मंत्र बोलते हुए देनी होती है। याद रहे 11 दिन के बाद बहुत ही खतरनाक वातावरण होना शुरू हो जाता है। तरह तरह की आवाज़ों से शमशान घिर जाता है, लेकिन घेरा बनाकर बैठें, खुद का बंधन लगा कर बैठें, लोहे का सिद्ध त्रिशूल गाड़ कर बैठें जो आपको आपके गुरु देंगे। 3 कील का चाकू होना चाहिए। ये बहुत विकट साधना है, बिना गुरु के ये बिल्कुल भी ना करें। ये साधना आपने पूछा था, आपकी जानकारी के लिए दी है। आपने भैरवी साधना के लिए लिखा है, पर वो साधना सार्वजनिक नहीं की जा सकती। ये साधना भी सार्वजनिक इतनी ज़्यादा नहीं की है, लेकिन आपको सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए ये साधना के बारे में बताया गया है। लेकिन भैरवी साधना तो बिल्कुल भी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। ये साधना भी गुप्त साधनाओं में आती है। भैरवी साधना बिना लेडीज के संभव ही नहीं। वो आपकी चाहे पत्नी हो, चाहे वो कोई शिष्या हो सकती है, पर वो आमजन नहीं कर सकती। आशा करते हैं कि आपको हम मंत्र भी आपको बताएंगे और जो स्क्रीन के ऊपर मंत्र आ जाएगा आप उसको देख लीजिएगा। आपसे हाथ बांध कर निवेदन है कि इस साधना को अपने गुरु से दीक्षा लिए बिना, अपने गुरु के संकल्प करवाए बिना बिल्कुल भी ना करें। आमजन को ये साधना के लिए ना करें ये साधना, और किसी योग्य गुरु की देखरेख में ही करें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि ये मान लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा विकट और बहुत ही खतरनाक साधना होती है, और इस साधना में जो भी फ़ायदा नुकसान है, अगर बिना गुरु के करोगे तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। आशा करते हैं आपको ये साधना बहुत अच्छी लगी होगी, कुछ नॉलेज मिली होगी। इतनी नॉलेज हमको थी, हमने जैसे हमारे गुरु मुख से हमने सुनी थी, वैसे की वैसे आपको आगे बता दी गई है। आशा करते हैं आप इसी तरह आगे भी वीडियो को अपना प्यार दोगे। रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को जितना हो सके इन वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आगे से आगे हम आपके लिए अच्छी वीडियो ला सकें। लुप्त हो चुकी जो साधनाएं हैं वो आपके आगे रखेंगे। जय श्री महाकाल, जय माँ कमा।